वेलकम टू प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। हम इस सीरीज में कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने भी एग्जाम हुए थे उन सभी के मैथ सॉल्यूशन। आज हम कर रहे हैं 8 जनवरी शिफ्ट 1 एंड 2 के क्वेश्चंस को। इन सभी के सोल्व पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, पीवाई सॉल्यूशन के नाम से सर्च कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ भी इसका लिंक गिवन है। इस सीरीज़ में ऑलरेडी 11 वीडियोस आ चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए। आई बटन मैंने इनका लिंक डलवा दिया है कंप्लीट प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी नई वीडियोज़ अपडेट हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को। हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ड्रम है जो वाटर से फुल है। कितना फुल है? 3/4। 3/4 कितना होता है? 75% फुल है। उसमें से 9 लीटर वाटर को निकाल दिया गया तो कितना फुल बचा? वो 1/2 हाफ फुल रह गया। अगर 75% फुल था, अब कितना है? 50% फुल है। कितना वाटर निकाला हमने? 9 लीटर वाटर निकाला। परसेंटेज भी कितना कम हुआ? 25% की वैल्यू कितनी हुई? 9 लीटर वाटर निकाला। इसने बोला कैपेसिटी क्या होगी? कैपेसिटी कितनी होगी उसकी? 100% कैपेसिटी होगी। 25 का कितना होता है? 4 गुना। 9 का 4 गुना कितना होता है? 36। तो 36 आपका आंसर होगा उसकी कैपेसिटी टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बताना डिफरेंस बिटवीन द फ्रैक्शंस के बीच में डिफरेंस बताना है। 5 मिनट ऑफ एन आवर, 5 मिनट 1 घंटे की, 1 घंटे में कितनी होती है? 60 मिनट होती है। आगे 20 सेकेंड ऑफ एन आवर, 20 सेकेंड ऑफ एन आवर, 1 आवर में कितनी मिनट? 60। और ऊपर सेकेंड है तो नीचे भी सेकेंड में है तो 60 सेकेंड। इन दोनों के बीच में फ्रैक्शन में डिफरेंस बताना है। ये कितना हुआ? 1/12 हुआ। और यहाँ से कितना हुआ? 20×60 और 1/180। इसमें से इसको डिडक्ट करके डिफरेंस बताना है। एलसीएम कितना है आपका? 1/80। आपको पता 12 इंटू 15 180 होता है, याद रखना। 12 15 180 तो 15 माइनस 1 14/180। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7/90। जीरो ऊपर जाएगा तो कितना आया? 0.7/9 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसने बोला 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है जिनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया जाए और मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 3 और 4 से, तो उनका जो एडिशन होता है वो 74 हो जाता है। अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर, अगर पहला नंबर ए है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? A+1। उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा? A+2। अगर इसने बोला कि इस पहले नंबर को तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दैट इज़ 2A। सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3A+3। नेक्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4A प्लस 4×2 = 8। इन सभी को ऐड कर दूँ तो मेरा टोटल कितना आता है? 74। तो ये कितना आया? 4 3 7 8 9 9A। और 8 और 3 11। 74 में से 11 जाएगा तो 63। 9 से कैंसिल करेंगे तो 7। ए की वैल्यू आपकी 7 आ गई। इसने आगे पूछा हमें बताना ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर क्या आपका? A+2। तो 7 + 2 कितना हो जाएगा आपका? 9। आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रजनी क्या करती है? 25% कम काम करती है मोहन से, ठीक है। और मोहन क्या करता है? 20% कम ज़्यादा काम करता है रिजवान से। तो सबसे पहले रजनी है, यहाँ मोहन है। तो 25% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन? दैट इज़ 1/4। अगर मोहन 4 काम करता है तो रजनी कितना काम करती है? 3 काम करती है, उससे कम काम करती है। और जो मोहन है सेकंड केस में 20% ज़्यादा काम करता है रिजवान से। 20% की वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शन 1/5। अगर रिजवान 5 काम करता है तो मोहन उससे ज़्यादा काम करता है, 6 काम करता है। यहाँ पे मोहन 4 है और यहाँ पे 6 है, तो इनको इक्वल करना पड़ेगा। इसको मैं 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12 ले लेते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनल रजनी, मोहन और रिजवान के बीच में क्या रेशियो आ जाएगी? अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 3 4 12 और 5 2 10। ये हमारी इन तीनों के बीच की रेशियो आ गई, इनके काम करने की रेशियो। इसने बोला एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन, काम के ख़त्म होने पे जो मोहन को कितना शेयर मिलेगा? अगर टोटल प्रॉफिट का 930 है तो मोहन का शेयर कितना है? दैट इज़ 12। टोटल कितना है? 12 और 9 और 10 31। टोटल प्रॉफिट कितना है? 930। इसमें से मोहन का शेयर कितना है? 12/31। 31 से कैंसिल आउट करेंगे तो 31 के कितने टाइम्स पे जाएगा? 3 टाइम्स पे जाएगा। तो 12 3 36, 360। ये इसका मोहन का शेयर हो गया। टोटल 930 रुपये में से ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो एंगल है हमारे ट्रायंगल के जो रेशियो में 1:2 में, ठीक है। एंड सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। एक एंगल 1 है, सेकंड एंगल 2 है, और जो थर्ड एंगल है वो इन दोनों का सम है। अगर पहला 1 है दूसरा 2 है तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? थर्ड एंगल 3 हो जाएगा। इसने बोला हमें स्मॉलेस्ट एंगल बताने, इसका मतलब 1 की वैल्यू बताया। आपको पता है तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है। तो 3 2 5 और 1 6, 6 यूनिट की जो वैल्यूज़ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 180 हो जाएगी। टोटल 180 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल कितना आपका? 1 यूनिट की वैल्यू बतानी। 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो किस पे जाएगा? 30। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई? 30 डिग्री आपका स्मॉलेस्ट एंगल होगा। इस एंगल का ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक स्टूडेंट 1.5 घंटा लेता है घर से स्कूल पे जाने के लिए। 5 किलोमीटर की उसकी स्पीड है। वो कहता है कि कितनी परसेंटेज से वो अपनी स्पीड को बढ़ा ले
कि उसका टाइम 20% कम हो जाए, सेम डिस्टेंस को कवर करना है। आपको पता है परसेंटेज में आंसर बताना है, तो रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। आपकी रियल वैल्यू अगर ना भी देती है क्वेश्चन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा जो डिस्टेंस है कांस्टेंट है। आप ध्यान रखोगे जब भी आपका क्वेश्चन आंसर जो होगा परसेंटेज में हो या फिर रेशियो में बताया जाए तो रियल वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम की। इसने बोला कि ये अपनी स्पीड को किस परसेंटेज से बढ़ाए कि उसका टाइम जो है रिड्यूस हो जाए 20%। जो टाइम है उसको रिड्यूस करना है, 20% की वैल्यू कितनी है 1/5। टाइम को रिड्यूस करना है 5 से 4, तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी इसके इन्वर्स में 4:5। ठीक है, तो स्पीड कितनी इंक्रीज हुई 1 इंक्रीज। टोटल कितना है 4 में से, तो 1/4 परसेंटेज में कितना होता है दैट इज 25%। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डायगनल ऑफ ए स्क्वायर इज √200। डायगनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है √2a की वैल्यू कितनी दी है 1200। आगे इसने बोला जो साइड ऑफ रेक्टेंगल है जो 5:2 है जो सेम एज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए सबसे पहले भी तो हमें। तो इस इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2a² इज इक्वल टू 200। 2 से कैंसिल आउट करो तो a स्क्वायर कितना आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसने बोला लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5:2 है जिसका एरिया सेम है स्क्वायर के। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 5x मल्टीप्लाई बाई 2x लेंथ इंटू ब्रेड्थ किसके बराबर है 100 के। इसको कैंसिल आउट करें 5×2 = 10। तो एक्स स्क्वायर कितना है आपके 10 के बराबर, तो एक्स कितना है √10। आगे इसने बोला हमें लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बतानी है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है आपकी 5x, तो एक्स कितना है √10। तो लेंथ कितनी आ जाएगी 5√10। अगर 5 को रूट के अंदर सेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 आपको पता है ना जैसे √4 कितना आता है, अगर √4 करेंगे तो 2 आएगा। अगर 2 को अंदर वापस रूट में डालना होता है कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर जाएगा, क्योंकि √4 क्या 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से ही कैंसिल होता है जब भी तो 2 बाहर आता है। अगर वापस रूट के अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर जाएगा। जैसे 5 का अंदर जाएगा तो 25 जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 10 250 आपका आंसर होगा रूट का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 फ्रेंड है जो एक पार्टी को अरेंज करते हैं। तनवीर क्या कहता है 2/3 पे करता है जितना यूसुफ पे करता है, और यूसुफ कितना पे करता है जितना 1/2 पे करता है सचिन। ठीक है, तो मैंने देखा एलसीएम ले लेते हैं 3 का और 2 का। मैंने मान लिया जो सचिन है हमारे पास 3 बंदे तनवीर यूसुफ एंड सचिन। वैसे सचिन को ही मान लिया कि 6 यूनिट पे करता है, तो यूसुफ कितना पे करेगा उसका हाफ, 6 का हाफ कितना होगा 3 यूनिट पे करेगा। और तनवीर कितना पे करा 2/3 जितना यूसुफ पे करता है, 2/3 पे करेगा यूसुफ का 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट। इसका मतलब तनवीर पे करेगा 2 यूनिट, यूसुफ पे करेगा 3 यूनिट और सचिन पे करेगा 6 यूनिट। आगे इसने बोला फ्रैक्शन में बताइए कि यूसुफ का टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुई। तो यूसुफ ने कितना खर्चा किया 3 यूनिट का, टोटल कितना है 6 3 9 और 2 11, 3/11 फ्रैक्शन आ गई यूसुफ की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है। इसने बोला 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1.8 साथ में 3/2 अंदर क्या की बना आपका 3 से 3, 2/5 को डिवाइड करेंगे 2/5 से तो 1 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3/2 में से 1 डिडक्ट होगा तो 1/2। ठीक है, 1.8 साथ में 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 कितना आ गया आपका 3/4। 3/4 क्या होता है आपका 75%। 75/100 को क्या लिखोगे आप 1.8 प्लस 0.75, दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 2.55 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 39 सेंटीमीटर। ठीक है, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये मैंने ए बी सी एक ट्रायंगल बना ली, उसका एरिया 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी और ई एक पॉइंट है बी सी पे, यहाँ डी है और ई पॉइंट है बी सी पे, सच दैट बी डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई सी, ये तीनों साइड इक्वल है। ठीक है, इसने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी बतानी है, तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया डी और ई पॉइंट पे। तो आपको पता है बेस इक्वल है तो इनका जो एरिया वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 यूनिट है 1 1 1, 3 यूनिट की जो वैल्यू है 3 यूनिट का जो एरिया वो कितना है 39 गिवन है। हमें बताना ए डी और सी, तो एक और एक 2 यूनिट का एरिया कितना रह जाएगा 3 का कितना गुना है 13 3 39, तो 2 × 13 दैट इज 26 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया रह जाएगा क्योंकि इक्वल रेशियो में ये डिवाइड हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ का लिखा है 3/4 डिवाइड है 5/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 12/5, 3 से कैंसिल आउट 3 3 9। और आगे लिखा हुआ 2/3 को डिवाइड करेंगे 1/3 से, 1/3 से 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, 2 से 1 जाएगा तो कितना आएगा आपका 2 - 1 1, तो यहाँ से कितना जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 4 3 × 12 3 3 9/5 माइनस 3/5 दैट इज 6/5 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 5। अगर 25 को
डिडक्ट कर दिया जाए स्मॉलर नंबर से और 20 को ऐड कर दिया जाए बड़े नंबर में, तो 1/2 उनकी रेशियो हो जाती है। ये एक बड़ा नंबर है, ये एक स्मॉलर नंबर है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 का है, ठीक है। अगर स्मॉलर नंबर में से 25 को घटा दिया जाए, ठीक है, और 20 को ऐड कर दिया जाए ग्रेटर नंबर में, 20 ऐड कर दिया जाए, तो इनकी रेशियो कितनी हो जाती है 1/2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2s माइनस 50 इज इक्वल टू जी प्लस 20। यहाँ से कितना आएगा z माइनस 2s इज इक्वल टू माइनस का 70। एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों से g और s की वैल्यू बतानी, ग्रेटेस्ट स्मॉलर की। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को s को रिमूव करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2g माइनस 2s इज इक्वल टू 10। और अगर इसमें से ये माइनस किया जाए तो माइनस 2s इज इक्वल टू माइनस 70। माइनस करेंगे, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कैंसिल आउट होगा। तो 2g में से एक जी जाएगा तो सिर्फ g बचेगा, और 70 प्लस ये प्लस का हो जाएगा, 70 प्लस 10 कितना हो गया आपका 80। तो ग्रेटर नंबर आपका कितना का 80, यही आपको बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताए, इसका मतलब हमें एक्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करना। ये क्या लिखा हुआ है a² और ये b²। अगर इस कंप्लीट को मैं a मान लेता हूँ, इस कंप्लीट को मान लो b मान लेता हूँ, तो क्या लिखा हुआ है a² माइनस b² कितना हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b। एक बार इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये प्लस की वैल्यू है, ये वाली प्लस की वैल्यू है और ये वाली माइनस की वैल्यू है, ये कैंसिल आउट होगा। तो a प्लस b कितना आ जाएगा, सिर्फ 2.697 प्लस 2.697 आ जाएगा। और अगर इन दोनों को माइनस किया जाए, अगर इन दोनों में से माइनस किया जाए तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये वाली वैल्यू ऐड होगी। तो 0.498 प्लस 0.498 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी ये होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5.394 आ जाएगा। और इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा आपका 0.996 आ जाएगा। 0.9 क्या अप्रोक्सीमेट 1 के पास वैल्यू है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5.3 समथिंग आएगा। यही एक ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन तो दूर दूर है, तो बाकी तो होंगे भी नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। एग्जैक्ट कैलकुलेट करना भी नहीं है आपको, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसने बोला -5 इस इक्वेशन का रूट है और इस इक्वेशन का भी रूट है। इसका मतलब -5x की वैल्यू रखे तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अगर यहाँ -5 इसकी वैल्यू रखता हूँ तो मैं 2 -5 का स्क्वायर दैट इज़ 25 प्लस साथ में p -5 -15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5p इज इक्वल टू 15 माइनस 25 तो यहाँ से p कितना आ जाएगा आपका 7 आ गया। यहाँ से 35 आएगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7 आएगा। p की वैल्यू 7 आ गया, हमें p और k की वैल्यू बतानी है। अब हमें इस इक्वेशन में -5 पुट करना है, तो p कितना है हमारे पास 7 है, तो इसको 7 रखेंगे डायरेक्ट 7 k x² -5 का स्क्वायर दैट इज़ 25 साथ में -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 से ये 0 हो गया, और k मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से k कितना आया 1/5। 1/5 कितना होता है 0.2। k की वैल्यू 0.2, p की वैल्यू 7, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सम ऑफ मनी है 10,648 रुपये बन जाता है 3 साल में, और 2 साल में बन जाता है 9,680 रुपये, ठीक है। एक प्रिंसिपल है जो 3 साल में तो बन गया 10,648 और 2 सालों में बन गया वो 9,680, ठीक है। तो ये बीच में गैप कितने का है, सिर्फ 1 साल का गैप आया 1 ईयर, ठीक है। आगे इसने बोला रेट इंटरेस्ट बताओ, तो 1 साल पे ही कुछ ब्याज लगा हुआ ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो मैंने देखा 9680 से कोई वैल्यू 10648 हो गई, इन दोनों की रेशियो ले लेते हैं। आगे मैंने देखा कि ये दोनों जो इनको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करनी है, तो मैंने देखा ये दोनों जो नंबर्स है ये वाला भी और ये वाला दोनों 8 से डिवाइड होते हैं। ये मेरे को कैसे पता चला, 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है। अगर आपको लास्ट के 2 नंबर चेक करने हैं, जैसे कि एग्जाम्पल समझा देता हूँ मैं। अगर आपके पास ये जो नंबर है थर्ड थर्ड डिजिट है पीछे से थर्ड, ये डिजिट आपके पास अगर इवन है तो आपको डायरेक्ट 2 डिजिट पे चेक करना है कि ये 8 से डिवाइड होती है, 88 से डिवाइड होता है, यस तो होता है, इसका मतलब ये 8 से डिवाइड होगी। अगर ये इवन है, थर्ड डिजिट दैट इज 6 इवन है, यस तो ये 48 डिवाइड होता है। 2 डिजिट चेक करनी है, 8 से डिवाइड होता है, 48 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 6 पे जाएगा, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। अगर आपके यहाँ इवन ना आके ओड आ जाए, मान लो जैसे कि 512 ले ली मैंने, ठीक है, ये थर्ड नंबर क्या है, ये क्या आपका ओड है, तो आपको क्या करना है लास्ट वाले यूनिट डिजिट में 4 ऐड करना है, फिर चेक करना है 12 और 4 16, ये डिवाइड होता है 8 से, यस डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये पूरा 512 भी 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये तो क्विकली मैंने समझा दिया आपको 8 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। अगर इसको हम दोनों को, अब मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ, 8 से डिवाइड करेंगे इसको और इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने भी जाएगा 8 1 जाए 8 8 2 16 8 1 जाए 8 और 0, और यहाँ से जाएगा 1 3 3 और 1, ठीक है।
यहाँ क्या लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर है और यहाँ 11 का क्यूब है, तो 11 का स्क्वायर 11 के क्यूब से कैंसिल आउट होगा, तो कितना बचा 10 से 11, 10 से कोई वैल्यू 11 होगी तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 10% का। यही आपका रेट परसेंट होता है 1 साल पे निकालते तो, ठीक है। तो 10% आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला 25% किसी नंबर का 7 ज़्यादा है 30% दूसरे नंबर का, ठीक है। अगर एक्स मान लिया उसका 25% दैट इज़ 1/4, ये 7 ज़्यादा है, ये नंबर बड़ा है, 30% मतलब कि 3/10 वाई से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। पहली क्वेश्चन तो ये होगी। नीचे देखा 4 है 10 है, इनका एलसीएम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ से। तो यहाँ से कितना जाएगा 4 5x माइनस, अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 5 इज इक्वल टू 7 2 140, ठीक है। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई। सेकेंड इक्वेशन बोल रहा है कि जो डिफरेंस है उन दोनों बीच का नंबर का 29 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 29 है, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ से कितना जाएगा 5x माइनस 5y और 29 बन जाए 145। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। वाई कितना आ जाएगा आपका 145 में चले जाएंगे तो 5, वाई आपका 5 आ गया, एक्स कितना आ जाएगा आपका 34 एक्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हमारे पास दो पोल है जिसकी हाइट 20 मीटर है 14 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक जो पोल की हाइट है वो 20 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक जो सेकंड पोल है उसकी हाइट 14 मीटर है। एक वायर को जॉइन किया गया इन दोनों के टॉप से जो एंगल 30 डिग्री का बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। हमें इस वायर की लेंथ बनानी है जो मैंने ग्रीन मार्क किया है। आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक 14 मीटर, तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, ये आपका 6 मीटर का होगा। 14 + 6 जब भी तो 20 बताएगा ये। तो आपको पता है 30 डिग्री जो ट्रायंगल होती है उसमें 30 डिग्री के सामने कितना होता है 1 पार्ट होता है और बेस में कितना होता है √3 और यहाँ कितना होता है 2 पार्ट होता है। 1 की वैल्यू कितनी की बने, अगर ये 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी है 6, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट इज़ 12। वरना आप साइन 30 आप इस ट्रायंगल में यूज़ कर लीजिए। साइन 30 क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और साइन 30 वैसे कितना होता है 1/2। परपेंडिकुलर कितना गिवन है आपके पास, ये परपेंडिकुलर जो है 6 गिवन है। अगर ये 6 1 की वैल्यू 6 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक नंबर है 356y(x) जो डिविजिबल है 90 से। आपको पता है 90 जो 90 से डिविजिबल है इसका मतलब ये 9 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। 10 की डिविजिबिलिटी 10 का जो भी मल्टीपल होता है वो जीरो में ही एंड करती है उसकी यूनिट डिजिट, जैसे 10 20 30 40, तो इनकी सभी की यूनिट डिजिट क्या आपकी ज़ीरो ही है। तो इसका मतलब y तो जो होगा y जो इसका यूनिट डिजिट है ये तो कन्फर्म है कि ज़ीरो होगा। हमें सिर्फ x जो है वो कन्फर्म है कि ज़ीरो होगा, हमें y की वैल्यू बतानी। तो नंबर कितना है 356 वाई और ज़ीरो, ठीक है। अब 9 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि इनका जो सम है यूनिट जो इनका डिजिट सम है 9 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, जो इनका डिजिट सम होता है जितनी भी डिजिट है उन सभी का सम उससे 9 से डिविजिबल हो या ज़ीरो होना चाहिए। तो मैंने देखा 5 और 3 8 और 6 14, मतलब 4 और 1 5, 5 + वाई है ये 9 से डिविजिबल कब होगा जब वाई की वैल्यू क्या रख दूँ मैं 4 रख देता हूँ। 5 और 4 दैट इज़ 9/9 कितना हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इनका डिजिट सम इसका मतलब वाई कितना आपका 4 आ गया, एक्स कितना आपका 0, 4 - 0 कितना आएगा आपका आंसर 4। ऑप्शन 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहीम इन्वेस्ट करता है 5% 3 साल के लिए और हीरा लाल इन्वेस्ट करता है 2 साल के लिए 7% के साथ। तो 5 × 3 कितना होगा 15% और 2 × 7 कितना होगा 14%, ठीक है। रहीम को 30% ज़्यादा मिलते हैं, परसेंटेज 30 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, परसेंटेज में डिफरेंस कितने का 1%, तो रुपीज़ में कितने का डिफरेंस आया 30 रुपये का। इसने बोला कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की, इसका मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। 1% की 30 है तो 100% कितनी हो जाएगी 3000 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट किए थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 नंबर गिवन है 19 और 17, इनका एचसीएफ क्या है आपका 11, तो हमें नंबर बताने हैं। आपको पता है 19 भी प्राइम नंबर है 17 भी प्राइम नंबर है, तो एचसीएफ भी 11 इनका प्राइम नंबर, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी तो नंबर कितने हो जाएंगे आपके 19 × 11 और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 17 × 11 कितना आया 209 और 187। अगर आपको ये नहीं दिखा तो आपको ऑप्शन से डालो। ऑप्शन से देखा कि 17, ये तो 17 का मल्टीपल है तो 19 का ये नहीं हो सकता क्योंकि आपका पहला नंबर 19 का मल्टीपल होना चाहिए, तो दूसरा नंबर 17 का मल्टीपल होना चाहिए। 221 किसका मल्टीपल है 17 का मल्टीपल है, 17 × 13 221 होता है, 247 कितना होता है 19 × 13। तो पहला ये अपोजिट लिखे तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। सेकंड आपने देखा 190 और 170 ये दोनों 19 और 17 के मल्टीपल है, लेकिन इनका जो एच है वो 10 आ रहा है, ठीक है। तो अब शेप हमें कितना रखना है 11 रखना है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका आंसर होगा। बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमें, इसने बोला कि प्राइस ऑफ जो शुगर है वो इंक्रीज़ होगी, प्राइस कितना हुआ 10% से इंक्रीज हो गया 10 से 11 हो गया, ठीक है। इसने बोला अगर वो एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ नहीं करना चाहता तो कितना रिड्यूस करे कंजप्शन, तो कंजप्शन इसका वाइस वर्सा रिड्यूस होगा। ये 10 से 11 हो तो कंजप्शन 11 से 10 होगा। इसका पूरा बेसिक मैंने लास्ट वीडियोस में समझा दिया, अगर आपने वो नहीं देखे तो पुरानी वीडियोस चेक कर लीजिए, ठीक है। तो कंजप्शन कितना
रिड्यूस हो 11 से 10 हुआ तो एक रिड्यूस हुआ कितने हुए 11 में, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100, 1/11 कितने होता है फ्रैक्शन 9, 1/11 परसेंटेज होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला एवरेज वेट है 20 बॉयज़ का 65 kg है, ठीक है। बाद में डिस्कवर किया गया कि वेट ऑफ एक बच्चे का वेट है उसको गलत पढ़ लिया 76, जो करेक्ट वेट था 66 था। तो इसका मतलब राइट वैल्यू जो होती है हमारी 66 थी और जो रॉन्ग वैल्यू हमने जो पढ़ी वो 76 थी। तो कितनी गलत पढ़ ली, 10 ज़्यादा गलत पढ़ ली। तो एक्चुअल एवरेज जो होगा, जो एवरेज होगा करेक्ट एवरेज जो होगा हमारे पास वो कितना था 65 था ओरिजिनल। तो उसमें से अगर हमने ज़्यादा 10 पढ़ दी तो इसका मतलब ओरिजिनल जो होगा 10 कम होगा। तो माइनस का 10 कितने बच्चों पे कम होगा 20 बच्चों पे। तो 1/2 कितना आपका 0.65 में से 0.5 डिडक्ट होगा तो कितना आएगा आपका 64.5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स है, उसमें से जो लूजिंग कैंडिडेट है उसको 48% वोट मिलती है। ये लूज़र है ये विनर है, ठीक है। इसको 48% वोट मिलती है। आगे इसने बोला जो उसका अपोनेंट है जो इसका प्रतिद्वंदी है उसको 6000 वोट ज़्यादा मिलती है और वो विन कर जाता है, जीत जाता है वो 3% वोट से, ठीक है। इसका मतलब जो 3% वोट है 3% वोट है वही 6000 वोट्स के बराबर है, ठीक है। अगर 48% लूज़र को मिली तो विनर को कितनी मिलेगी 3% ज़्यादा, दैट इज़ 51%। तो लूज़र प्लस विनर कितना हो जाएगा पर टोटल वोट्स कितनी हुई 48 और 51 दैट इज़ 99%। टोटल वोट होनी कितनी चाहिए 100% होनी चाहिए, है एक्चुअली में कितनी 99%। तो 1% कहाँ गई, 1% जो थी वो इनवैलिड वोट्स हो गई। हमें बताना है इनवैलिड वोट्स कितनी है, तो 1% की वैल्यू बतानी है। 3% 6000 के बराबर है तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 2 6 और तो 1% किसके बराबर होगा 2000 वोट्स के बराबर होगा। ये हमारी कितनी होगी 1% इनवैलिड वोट्स हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक मैन किनारे पे खड़ा है एक रिवर के और वो ऑब्जर्व करता है कि अपोजिट किनारे के जो है ना वहाँ पे एक ट्री है जो एक एंगल सबटेंड करता है 60 डिग्री का, ठीक है। तो मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने मान लिया कि ये एक रिवर है, यहाँ से एक यहाँ से और यहाँ मैन खड़ा वो देखता है कि जो ट्री है ये वाला हमारा ट्री है ये 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। उसने देखा कि 36 मीटर अगर वो पीछे चला जाता है, अगर वो 36 मीटर बैकवर्ड चला जाता है तो अब जो एंगल है वो 30 डिग्री का हो जाता है। तो एग्जामिनर चाहता हम बताएं कि ब्रेड्थ ऑफ द रिवर क्या है। तो ये रिवर की जो ब्रेड्थ है रिवर की चौड़ाई है वो कितनी है। आपने देखा इस ट्रायंगल की बात की जाए अब ए बी सी और डी नाम दे दिया। ए बी सी ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री का है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। इन दोनों का सम बाहर 60 डिग्री होता है, ठीक है। ये- जब देखा हमने ये भी एंगल 30 डिग्री ये भी एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट साइज जो होगी वो भी इक्वल होगी। अगर ये 36 है तो ये साइड भी आपकी 36 आ गई। अब आपको पता है एक ट्रायंगल होती है जिसमें 60 डिग्री एंगल होता है। 60 डिग्री वाली जो एंगल ट्रायंगल होती है उसमें हाइपोटेन्यूज जो होता है वो कितना होता है 2 होता है। 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3 होता है और बेस कितना होता है 1 होता है। तो 2 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 36 आ गई हमारी। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ हो जाएगी 18। यहाँ से यहाँ तक ब्रेड्थ क्या हो जाएगी रिवर की 18 मीटर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक हॉल का जो फ्लोर है उसकी जो लेंथ है वो 16 है और ब्रेड्थ है वो 12 मीटर है। इसका मतलब ये एक रेक्टेंगुलर साइज फ्लोर है, ठीक है। जो इसकी लेंथ है वो 16 है और ब्रेड्थ इसकी 12 है। उसको हमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है, उसके ऊपर हमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है, ठीक है। उसने बोला कि हमें लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स यूज़ करनी है। जब भी हमें लिस्ट निकालना है इसका मतलब इन दोनों का HCF आएगा। तो 16 और 12 का जो HCF होगा वो कितना होगा 4, ठीक है। हमें बताना लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर टाइल, तो यही हमारी 4 साइड की स्क्वायर टाइल्स लगेंगी। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेगी एंड कितनी टाइल्स लगेगी, अगर एक टाइल का जो साइड है वो 4 है तो स्क्वायर साइड है तो सारी साइड उसकी 4 4 होगी। तो टोटल एरिया क्या है इसका 16/12 और एक टाइल का जो एरिया वो कितना है 4/4 है। तो 4 4 जा 16, तो इसका मतलब 12 नंबर ऑफ टाइल लगेगी। अगर वो टाइल्स पूछता है जब को बात है अगर अभी तो उसने सिर्फ इतना पूछा कि मैं उस टाइल की साइड बताऊँ तो साइड कितनी आ जाएगी 4। इन दोनों का HCF ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक स्कूल में रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स है 5:6, ठीक है। 20% बॉयज़ और 25% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिल जाती है। हमें बताना किन को स्कॉलरशिप नहीं मिली, इसका मतलब नॉट स्कॉलरशिप बतानी है। तो 5 बॉयज़ है उसमें से 20% को स्कॉलरशिप मिल गई तो 80% को स्कॉलरशिप नहीं मिली साथ में। अगर 6 गर्ल्स है 6 गर्ल्स में से 25% को स्कॉलरशिप मिल गई तो 75% को स्कॉलरशिप नहीं मिली। टोटल कितने हैं 6 और 5 11 टोटल है स्टूडेंट। तो 8 5 जा 40 400 साथ में 75 छिक्के 450 डिवाइड बाई 11 टोटल कितना है 850 बटे 11 परसेंटेज आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। इसने बोला कि अगर
कोई भी दो इवन कंसेक्यूटिव नंबर लेने, तो इवन नंबर क्या हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलेंगे। और कंसेक्यूटिव मतलब कि लगातार किसी भी दो इवन कंसेक्यूटिव लगातार नंबरों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, प्रोडक्ट कर दिया जाए, तो वो किससे डिविजिबल होगा। अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 आएगा, इन दोनों करेंगे तो 24 आएगा, इन दोनों करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा, इन दोनों करेंगे तो 80 आएगा। ये इनके प्रोडक्ट्स आ गए। ये पूछा कि ये प्रोडक्ट्स है, ये किससे डिविजिबल हो गए। आपको पता है ये भी 8 से डिविजिबल है, ये भी और ये भी और ये भी, तो 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपने देखा कि 6 के टेबल में 8 तो आएगा नहीं, तो 6 आंसर नहीं होता। तो 16 के टेबल में क्या नहीं आएगा, 24 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 12 के टेबल में क्या नहीं आएगा, 80 नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी तीन ऑप्शन कैंसिल हो गए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सिर्फ आंसर बच गया। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन का प्रूफ करना है तो आप कैसे करोगे। आपने देखा, मैं एक बार इस सारे को क्लीन कर लेता हूँ। अगर हमको ये क्वेश्चन प्रूव करना पड़ जाए, आपको पता है इवन कंसेक्यूटिव नंबर लेना है। इवन नंबर मतलब कि दो का मल्टीपल होना चाहिए। तो मेरा पहला नंबर 2k मान लेते हैं, और नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 2k+2। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 2k मल्टीप्लाई बाई 2k+2। अंदर से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना आया, 4k, k+1। के कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, के हमारा क्या है, इंटीजर है। और के की कोई वैल्यू ले लो, अगर मैं के को 1 चूज़ कर लेता हूँ तो के और k+1 क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 2। ठीक है, अगर मैं के को 2 लेता हूँ तो 2k+1 मतलब 2+1 कितना हो जाएगा, 3×2=6। अगर मैं 3 लेता हूँ, 3×4 दैट इज़ 12। हमेशा इवन नंबर आ रहा है, k+k+1 हमेशा इवन आ रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने देखा अगर कोई भी जो इवन नंबर होता है उसको हम कैसे डिनोट करें, 2 मल्टीप्लाई बाई के। ठीक है, तो k+1 को अगर मेरे को इवन नंबर डिनोट करता हूँ, मैं इसको 2n बोल सकता हूँ। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2n दैट इज़ 4×2=8n। 8 आ गया, इसका मतलब ये नंबर है, ये 8 से तो डिविजिबल होगा ही। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। लेकिन आपको ऐसे प्रूफ कोई नहीं मांगता, ना आपको प्रूफ करना। आपको जैसे पहला मेथड बताया उस तरीके से आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रेजेंट एज एट प्रेजेंट, आज के टाइम में जो एवरेज है 20 स्टूडेंट की वो 15.5 है प्रेजेंट में। ठीक है, और प्रेजेंट एज क्लास टीचर की 47 है। इसने बोला जो एवरेज एज है स्टूडेंट्स की 5 साल बाद टीचर के साथ कितनी हो जाएगी। तो 5 साल बाद इन सभी बच्चों की एवरेज कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट 5 ऐड करना है। तो 20 स्टूडेंट की जो एवरेज एज हो जाएगी 5 साल बाद, वो तो 15.5 में 5 ऐड करें तो 20.5 हो जाएगी। साथ में एक टीचर आ गई, आज 47 एज है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 52 ईयर की एज है। ये टीचर आ गई जिसकी एज 52 ईयर है। ठीक है, इन सभी की टोटल एवरेज कितनी आ जाएगी, स्टूडेंट्स का टोटल कितना है, 20 मल्टीप्लाई बाई 20.5। साथ में टीचर कितनी एज है, 52। टोटल कितने हैं, एक टीचर और 20 स्टूडेंट, टोटल कितने, 21। तो पॉइंट से 0 कैंसिल, और 25 दुगना 20.5 था, 205 का दुगना 410 प्लस 52 462 डिवाइड बाई 21, 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42, तो 22 आपकी एवरेज आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोस स्क्वेयर 270 - 5। ठीक है, तो आपको पता है 0, 90, 180 और यहाँ आपका होता है 270। ठीक है, आपको पता है जब भी 90 का ओड मल्टीपल होगा तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। साइन कोस में और कोस साइन में, ऐसे 10 कोट में और कोट 10 में, ऐसे कोसेक और सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 90 के ओड मल्टीपल पे 270 क्या है, 90 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 क्या हमारा ओड है, तो ओड मल्टीपल में कोस स्क्वायर इसमें चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर में, साइन स्क्वायर 5 बचेगा यहाँ से। ठीक है, और 270 से कम है, 270 से कम है, यहाँ पे आपको सभी को पता है यहाँ पे साइन का राज चलता है, यहाँ 10 का, और यहाँ आपका कोस का चलता है। तो यहाँ कोस हालांकि नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव में आंसर आएगा। आगे 180 - 5, 180 से कम तो साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ और 180 है तो 180 क्या, 90 × 2। इसका मतलब इवन मल्टीप्लिकेशन है, इवन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज भी होगा, साइन से कोस चेंज नहीं होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 5। आगे क्या लिखा हुआ है, π/2 दैट इज साइन 90। साइन 90 कितना होता है आपको, 1 होता है। आगे कितना बचा, साइन स्क्वायर 270 - 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर 5 ये आ जाएगा। ये पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव, ये कैंसिल आउट होगा। आंसर कितना बचा, कोस स्क्वायर 5 आपका आंसर बचा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास DI से। क्वेश्चन में बताना है एवरेज नंबर ऑफ बैट्स जो मैन्युफैक्चर है 2010 से लेकर 2014 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी एवरेज निकाली इन सभी की, तो ऐड करना है 30 प्लस 42.5 35, और यहाँ 35 दूनी 70, 70 और 30 100, और 42.5 और 27.5 कितना हो जाएगा आपका, 170 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा 340, और ये सभी 100 में है, तो 00 साथ में 3400 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 170 का हाफ कितना हुआ, 34, 34 पंजे 70 और 170 होता है, और ये सभी हंड्रेड्स में है, इसका मतलब सभी के साथ 00 है। ठीक है,
इसलिए आंसर में मैंने डबल जीरो लगाई, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए कितने, 2800 है। ठीक है, हमें बताना है एम और एस में कितने स्टूडेंट्स हैं एनरोल किया। एम कितना हमारा 17% और एस कितना आपका 14%, तो टोटल कितना हो गया 31% हो गया। कि टोटल कितने हैं 2800 ऑफ 2800, तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट, यूनिट डिजिट कितना आएगा 8 आएगा, तो 868 31 इंटू 28 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है यूनिट डिजिट अलग है, तो ऑप्शन से चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बताना है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बतानी है, इसका हम एग्जैक्टली कैलकुलेट तो करना ही नहीं है। जिन्होंने जिम ए ज्वाइन किया 2018 में, 2018 में कितने हैं 278 हो गए, ये ए के कितना ज़्यादा है जो जिम डी ज्वाइन करते हैं 2016 में, 2016 में जिम डी ज्वाइन करते हैं तो 239। ठीक है, ये कितना है डी का, तो कितना ज़्यादा है इससे 39 ही ज़्यादा है। किस पे ज़्यादा है 239 मल्टीप्लाई बाई 100, अप्रोक्सीमेट करना है, तो अगर मैं 39 को 40 मान लूँ तो ऊपर, और 239 को कितना मान लेते हैं 240 मान लेते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट करना है, तो कितना आएगा 100 बाय 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 6 24, 100 को 6 पे 16 6 96 होता है, 16% के आसपास वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ही कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बैट जो सेल हुए 2010 से लेके और 2014 में। ठीक है, 2010 और 14 के बीच में डिफरेंस बताना है, जो जितने नंबर ऑफ बैट सेल हुए, ठीक है, जितने बैट बिके हैं उनके। ठीक है, हमारे पास क्या क्या दिया गया है, ये जो बार ग्राफ है इसमें दिया गया नंबर ऑफ बैट मैन्युफैक्चर, जितने बैट बने, और यहाँ दिया गया है परसेंटेज दी गई है अनसोल्ड बैट की, जो सोल्ड नहीं बिके, और हमें बताना जो बैट्स बिक गए। ठीक है, तो सबसे पहले 2010 की बात करते हैं। 2010 में 30 बैट मैन्युफैक्चर हुए। ठीक है, 100 में ही 30, मतलब 30 साथ में डबल जीरो, इतने बैट मैन्युफैक्चर हुए, और कितने 2010 में 20% बैट अनसोल्ड रहे, मतलब बिके नहीं, तो 20% सोल्ड नहीं हुए तो 80% सेल हुए होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया 2010 का। अब 2014 की बात करें तो 2014 में 3500 बैट तो हमारे बने थे। ठीक है, और उसमें से 24% उसके नहीं बिके, अनसोल्ड है, तो सेल कितने हुए 76% सेल हुए होंगे। इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, 80% 3000 का कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा, और 76% से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 76 इंटू 35 करना है, बिल्कुल आसान है, कितना आ जाएगा 2660 आ जाएगा। आप ये सोच रहे होगे ये मैंने जल्दी कैलकुलेट कैसे कर दिया, अभी सिखा देता हूँ। ठीक है, पहले इनका डिफरेंस कितना आया 260, आपका डिफरेंस आ गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अभी आपने देखा कि मैंने 76 को 35 से मल्टीप्लाई किया, आपने देखा 76 को आप क्या लिख सकते हो 75 प्लस 1 साथ में 35। आपको पता है जिनकी भी यूनिट डिजिट 5 होती है उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी बहुत आसान होती है, जैसे कि 75 और 35 दोनों का यूनिट डिजिट 5 है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करो के लिखोगे 25, और आगे की मल्टीप्लाई करनी है 7 और 3 की मल्टीप्लाई करी, 7 या 21, और 7 और 3 इनका एवरेज, 7 और 3 10, 10 का हाफ 5, तो 21 और 5 कितना हो गया 26, 25 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 35 और 75 कितना आया 26 25, और साथ में 35 एक कम 35, 35 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2660 आएगा। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आपको एक तरीका और बता देते हैं। आपने देखा कि 76 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 35 का स्क्वायर तो आप पता ही है, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 होता है, तो इसको 35 के स्क्वायर में तोड़ लेते हैं, तो 76 को 35 जमा में 41 लिखेंगे तो 40 प्लस 1 लिख देते हैं, और ये 35 से मल्टीप्लाई, 35 से 35 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 1225। 35 का 4 गुना 35 का दूना 70 होता है, तो 4 गुना कितना होगा 140, 107 में 1400, और 35 एक कम 35, और 35 और 25 कितना हो गया आपका 60, और 14 16 26, तो 2660, ऐसे आप कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, यहाँ हमारी शिफ्ट 1 कंप्लीट होती है। अभी हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अभी अपने फोकस को लूज़ मत करिए, क्लास को कंटिन्यू रखिए। अगर आपको क्लास समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द उन कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ। अब हम देखते हैं शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चन आए थे उन सभी के सोल्यूशन देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमारी शिफ्ट में पूछे गए थे। सेकंड शिफ्ट का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट का लिस्ट नंबर बताना जो एक्जैक्टली डिविजिबल हो 472 से। तो लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, इसको 472 से डिवाइड करेंगे तो कितने में जाएगा ट्वाइस पे 944, कितना रिमाइंडर आएगा 56 जीरो ऊपर से, तो 1 जा पे जाएगा 472, रिमाइंडर कितना बचा आपका 88। आपको पता है 472 और 88 का जो डिफरेंस होगा दैट इज़ 384, ये आपको ऐड करना पड़ेगा 10,000 में, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10,384। ये एक ऐसा नंबर हो जाएगा जो 472 से डिविजिबल होगा। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता हमने ऐसा डिफरेंस क्यों लिया,
अगर आपको नहीं देखी फिर भी आपको मैं जल्दी से समझा देता हूँ। अगर मेरे को 22 को डिवाइड करना है 5 से, तो कितने बचाएगा, 5 4 से 20, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो 5 और 2 का जो डिफरेंस है वो कितना है 3। इस 3 को अगर मैं 22 में ऐड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है 5 से। ठीक है, इसीलिए हमने 384 को ऐड किया 10,000 में, ताकि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 472 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते ये भी सेम है। इस बार हमें बताना है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो 4 8 12 एंड 16। तो इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 48 आ जाएगा। आपको 6 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 5 0 1 2 3 4 5। इसको 48 से डिवाइड करेंगे तो 48 2 जा 96, माइनस क्या था 400 ज़ीरो, और 48 8 जा पे जाएगा, 48 8 जा 384, रिमाइंडर कितना है 160, और 48 कितने में 3 टाइम्स चला जाएगा 144, रिमाइंडर कितना है 16। तो 48 और 16 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 32। बस यही आपको ऐड करना, 100,032, ये आपका आंसर हो गया जो 48 से एक्जैक्टली डिविजिबल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लिस्ट नंबर क्या ऐड किया जाए, इसमें सिर्फ इतना पूछा है क्या ऐड किया जाए। तो 4707 को डिवाइड किससे करना है, इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा 120। 120 कितने टाइम्स पे जाएगा, 120 के 3 टाइम्स पे चला जाएगा 360, माइनस करेंगे इतना आएगा 110, ऊपर से 7 कैरी तो 12 9 जा 108, तो 9 पे चला जाएगा 1080। कितना रिमाइंडर है आपका 27। तो 120 और 27 का डिफरेंस कितने का, 93 का। यही पूछा, अगर 93 को इसमें ऐड कर दूंगा तो वो नंबर परफेक्टली डिविजिबल होगा, लेकिन वो नंबर नहीं पूछा, इसने पूछा कितना नंबर ऐड किया जाए, लिस्ट नंबर बता जो ऐड किया जाए। तो बस 120 और 27 का जो डिफरेंस होगा दैट इज़ 93, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मीन ऑफ ABCDEF इज़ 36। ठीक है, ABCDE और F इन सभी का जो मीन है वो 36 है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, लेकिन आपको बेसिक से करने की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन को डेविएशन करते हैं। ठीक है, और B और F इन तीनों का है 28। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस है 36, और 28 में डिफरेंस कितने का आया 8 का, -8 कितने नंबरों पे 1 2 और 3 नंबरों पे, तो कितना है माइनस का 24। तो जो बचे हुए नंबर है उनके पास डेविएशन कितने का होगा, ज़्यादा होगा, -+24 होगा। तो कौन कौन से नंबर बचे, A C और E, कितने नंबर बचे 3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 8। तो आपका जो मीन आ जाएगा ACE का जो मीन आ जाएगा वो कितना जाएगा 36 + 8 दैट इज़ 44, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, बेसिक से करने के बजाय डेविएशन आसान पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लेंथ है जो रेक्टेंगल की वो 3/5 है रेडियस के। ठीक है, और आगे इसने बोला जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो इक्वल है स्क्वायर ऑफ द साइड। ठीक है, आगे इसने बोला जिसका जो स्क्वायर का जो एरिया है वो 4900, A² इज इक्वल टू 4900। तो आपका ए कितना हो जाएगा 70 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आर कितना होगा 70, और यहाँ से लेंथ कितनी आ जाएगी 3/5 मल्टीप्लाई बाई 70, तो 14×5 = 70, और 14×3 = 42, तो 42 आपकी लेंथ होगी। आगे इसने बोला एरिया बताओ रेक्टेंगल का जिसकी ब्रेड्थ कितनी है 20, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगी 42 मल्टीप्लाई बाई 20, 42 का ट्वाइस कितना होगा 84 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला रमेश शर्मा कुछ पैसे उधार लेता है 8000 3 साल के लिए 5%, और टोटल कितना हुआ इसका 15%, और वो मनोहर को लैंड उधार दे देता 7% के हिसाब से 3 साल के लिए, तो 7 × 21%। ठीक है, तो उसने कितना गेन किया, कितना गेन है 15% की चीज़ को 21% में दे रहा, कितना गेन हो रहा है 6% हो रहा है, किसका ऑफ 8000। ठीक है, तो परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, और 86 या 480 आपका रुपीज़, ये इसका गेन आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन, 17 8 कितना होता है 136 -6, और 27 में से 3 जाएगा तो 24, 24 को 6 से काटेंगे तो 4, 4 में से 4 कैंसिल तो 0, तो 136 में से 6 गया, आंसर कितना है आपका 130, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से जो टेंजेंट ड्रॉ किए गए P एंड PB सेंटर O पे, तो PAB 55 है तो AO भी बताना है, तो ये हमारा सर्कल है। ठीक है, यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ से P टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने, पॉइंट ये P है और ये AP है, और ये सेंटर मान लिया O। इसने बोला PAB ये वाला एंगल 55 है, तो आपको AOB बताना, AOB ये वाला एंगल आपको पता है, बाहर से टेंजेंट ड्रॉ की गई तो ये इक्वल होती है और ये साइड इक्वल होगी। अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। एक ट्रायंगल में दो एंगल 55 के, टोटल 110 होगा, तो बचा 180 में से 110 डिडक्ट होगा, कितना आएगा पी एंगल 70। और आपको पता है AOB और P एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180, अगर एक 70 है तो ये बचा एंगल कितने का 110 का, और भी तरीकों से कर सकते हैं, कोई नहीं, ऑप्शन 1 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए जो है 5 टाइम अच्छा काम करता है बी से। ठीक है, ए और जो बी की रेशियो है वो क्या है हमारी
5:1 है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इसने, जिसकी वजह से वो किसी काम को 60 दिन कम में कर लेता है। इसका मतलब आपको पता है वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। आप एफिशिएंसी का मतलब आपकी कितनी क्षमता और उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर देते हो, वही आपका टोटल वर्क होता है, ठीक है। ये हमारे पास एफिशिएंसी की रेशियो दी है। एफिशिएंसी की जो रेशियो 5:1 है हमारी ए और बी की, तो टाइम की रेशियो क्या होगी, अगर वर्क कांस्टेंट है तो टाइम इनवर्स हो जाएगा एफिशिएंसी का, और तो टाइम की रेशियो 1:5 है। और इसका जो डिफरेंस है वो इसने बोला 60 डेज कम काम कर लेता है। अच्छा, 4 यूनिट का जो डिफरेंस आया है जो हमारा, वो 60 डेज के बराबर है, ठीक है। तो कितना आ गया, 15 से कैंसिल, तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 15 डेज के बराबर, और 5 यूनिट किसके बराबर है, 75 डेज के बराबर। आगे इसने बोला इसका मतलब ए जो है टोटल काम 15 दिन में कर लेते हैं और बी है 75 डेज में कर लेता है। इसने पूछा कितने दिनों में दोनों मिलके काम कर देंगे। दोनों टुगेदर करेंगे तो ए एंड बी बोथ करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाई 75 डिवाइड बाई 15 + 75, वही एलसीएम मेथड है, बस लिखने का तरीका अलग है। ये तो 15 मल्टीप्लाई बाई 75 और डिवाइड बाई 0 और 7, 8, 90, ठीक है। 15×6 = 90, तो 75/6 है। इसका मतलब 12.5 दिन आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बताना उन सभी नंबर्स का सम बताना है जो 400 और 600 के बीच में पड़ते हो, और कौन से नंबर जो 6, 12 और 16 से डिविजिबल हो। मतलब इन सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, 48। तो 48 का कोई ऐसा मल्टीपल चाहिए जो मेरे को 400 और 600 के बीच में पड़ता हो, तो मैंने 48 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया 10 से। आपका है 480, तो पहला नंबर तो मेरे को पता चल गया कि 480 है जो 400 और 600 के बीच में पड़ता है। क्या 480 से पहले भी कोई ऐसा नंबर हो सकता है। मैंने 48 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 360, और बेहतर कितना है आपका 432। तो मेरा नंबर एक और आ गया 432 जो 400 से बड़ा। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 48 को, तो छोटा चला जाएगा, लेकिन मेरे को 400 से और 600 के बीच में रखने हैं। तो नेक्स्ट 480 से अगला नंबर क्या होगा, इसमें 48 ऐड कर दो तो कितना आएगा 528, और फिर 528 में 48 ऐड कर दो तो 576। अगर और 48 ऐड करेंगे तो वो 600 को पार कर जाएगा, लेकिन मेरे को नहीं करना। इन सभी नंबर्स का हमें सम बताना है, तो इन सभी को ऐड करोगे तो कितना आ जाए आपका 2016 आपका आंसर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट ऐड कर लो, अगर डायरेक्ट ऐड नहीं करना तो आपको पता है टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, फॉर्मूला लगा दो एस एन का, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहली टर्म और आखिरी टर्म का एडिशन, और n/2। n कितना हमारा 4/2, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 432 और लास्ट टर्म क्या है 576। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 2 से कैंसिल किया, इसको कितना आया आपका 2 × 4, और ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 1008, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया 2016 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10%, और परसेंटेज इंक्रीज बताना है एरिया पे। तो अगर ए को, जो साइड ऑफ स्क्वायर है ए को, उसने 10% से बढ़ा दिया। 10% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन 1/10। तो 10 से हमने क्या किया, साइड को 11 कर दिया, तो जो एरिया वो क्या होता है ए स्क्वायर होता है, तो 100 से 121 हो जाएगा। तो कितने का 100 से 121 होगा, कितने का इंक्रीज आया 100 पे, 21% का इंक्रीज आया, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंपाउंड इंटरेस्ट किसी सर्टेन मनी पे 11% पर एनम के हिसाब से 2 साल का 464242 है, ठीक है। हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट उसी पे, ठीक है। तो आपका 11% का इफेक्टिव निकाल लेते हैं, तो 11% का कितना हो जाएगा 11 + 11 + 11 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 23.21%। ये आपका सी आई होगा, और एस आई क्या हो जाएगा आपका 1 साल का 11, तो 2 साल 11 + 11, टोटल कितना होगा 22%, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है 23.21% की जो वैल्यू है, जो सी आई की वैल्यू कितनी की वन है ऑप्शन क्वेश्चन में 4642 की वन है। हमें बताना है एस आई। एस आई क्या हमारा 22% है। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, 23 21 का दुगना ही लिखा हुआ है, 23 का दुगना 46 होता है और 21 का दुगना 42 होता है। इसका मतलब 2 टाइम्स है, और पॉइंट की वजह से 2 जीरो, इसका मतलब 23.21 का 200 गुना है, तो 22 का 200 गुना कितना आ जाएगा आपका 4400, आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एरिया ऑफ जो रोम्बस है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 है ये भी 10 है, ठीक है। लॉन्गेस्ट डायगोनल हमारे पास 16 है। अगर 16 है आपको पता बाइसेक्ट कर दे इसके डायगोनल तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बताना है एरिया, बताना एरिया क्या हो जाता है आपका हाफ d1 × d2, दोनों डायगोनल सी, एक डायगोनल मेरे को पता है 16, सेकंड डायगोनल कैसे निकलेगा आपको पता है 90 डिग्री वाली ट्रायंगल है ये वाली ABC, तो आपको पता है 6 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो इससे मेरे को ये पता चल गया BC की जो लेंथ है वो 6 आ गई। तो डायगोनल पूरा कितना बचा, ये 6 तो ये भी 6, तो टोटल दूसरा डायगोनल कितना आ गया 12। एक डायगोनल क्या था मेरे पास 16, दूसरा डायगोनल कितना आ गया 12, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 8 12 8 96 आपका आंसर होगा। ये एरिया आ गया रोम्बस का, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ABCD का जो एवरेज वेट है वो 56 kg है, और ABC का 52 kg और CD का 48 kg है। यहाँ C 2 बार ले लिया, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा वेट है। हमें बताना C का वेट। C का वेट क्या हो जाएगा, जब मैंने देखा A
बी सी, इन तीनों का वेट कितना है 52 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। साथ में मैंने ऐड किया सी और डी को, सी और डी को ऐड किया तो कितना आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाई 2। इसमें से रिड्यूस कर देता हूँ मैं ए बी सी डी, इन इन दोनों के एडिशन में से मैं क्या रिड्यूस करूँ, इन सभी का वेट रिड्यूस कर देते हैं, ए बी सी और डी का वेट रिड्यूस कर देंगे, दैट इज़ 56 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये आपका सी का वेट आ जाएगा। क्यों, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो गया, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया और एक डी से डी कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ हमारा सी बचा, यही हमें चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका। हम मैंने देखा ऑप्शंस भी जो यूनिट डिजिट है वो सब अलग है, सिर्फ यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, 8 4 0 6 सब यूनिट डिजिट अलग है। तो 4 3 2 6, साथ में कितना है 4 8 2 16, माइनस है 6 4 24, सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिट डिजिट में लिख देता हूँ, ठीक है। तो 6 और 6 12, 2 में से 12 में 4 जाएगा तो आपका 8 यूनिट डिजिट आएगा, 8 यूनिट डिजिट आएगा। तो 28 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। मैंने कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। अगर आपको सोल्व करना है कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x4 प्लस 1/x4, हमारे पास 11 54 दे रखा है और हमें x प्लस 1/x चाहिए, तो इसका मतलब 2 स्टेप पीछे जाना, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, रूट 11 54 जमा में 2, दैट इज़ 11 56। 11 56 किसका रूट हो जाएगा, 34 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो x प्लस 1/x, एक स्टेप और पीछे जाना है तो आपका 34 प्लस 2 दैट इज़ रूट 36, कितना है आपका 6, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक इलेक्शन में कुछ वोट है, 2 कैंडिडेट्स हैं, उनको जो वोट मिलती है वो 2:9 की रेशो मिलती है। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको इतनी नंबर ऑफ वोट्स मिली, तो हमें टोटल वोट बतानी है। टोटल वोट कितनी हो जाएगी, 9 और 2 11, तो इसका मतलब आपका जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। मैंने अगर फर्स्ट ऑप्शन को ही चेक कर ले तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है आपको, इवन और ऑड प्लेसेस का जो सम है वो या तो 0 होना चाहिए या हमारे पास कितना हो जाना चाहिए 11 होना चाहिए। तो मैंने देखा इवन और ऑड प्लेसेस का सम 1, साथ में 0 प्लस 9, 9 और एक 10, और यहाँ 5 और 3 8 और 10, 10 माइनस 10 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। वैसे भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको इसके 9 की वैल्यू दी है, 9 की वैल्यू ये दी है 98984321, ठीक है। और आपसे 9 और 2 11 की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। तो 9 का कितना मल्टीपल है, वही 11 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर हो जाएगा। मैंने ऑप्शन से चेक कर लिया, 11 का मल्टीपल ही ढूंढना में, तो ऑप्शन 1 नहीं है, बाकी ऑप्शन होंगे भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 82 है, ए भी हमारा 9 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताना है। तो एक ये इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो वैल्यू पुटिंग कर लो, वैल्यू पुटिंग मैंने क्यों बोला, क्योंकि ए भी दिख रहा है मेरे को, क्या है 9 1 जा 9 है, 9 1 जा 9 होता है, और 82 के नियरेस्ट स्क्वायर क्या है, 9 का स्क्वायर 81, तो ए को अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 9 का स्क्वायर प्लस साथ में 1 का स्क्वायर, 81 प्लस 1 कितना होता है 82, तो ए मेरा 9 है और बी मेरा 1 है, तो ए क्यूब करना है, 9 का क्यूब 729 और 1 का क्यूब 1, तो कितना आंसर आएगा 730 आपका आंसर आ जाएगा। या आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, साथ में आपको क्या चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में आपको क्या चाहिए माइनस ए बी, ठीक है। आपको किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, आपको ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए। यहाँ से अगर इस क्वेश्चन में मैं 2ab ऐड कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में 2ab ऐड कर दिया मैंने, 82 में भी 2ab ऐड कर देता हूँ, तो ये कंप्लीट किस चीज़ का बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और 82 प्लस 2ab कितना की बना 9, तो 82 में 18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई आपकी 10 आ जाएगी। बस इसको ऊपर पुट कर दो आप क्वेश्चन में, यहाँ से कितना आया 10, अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना गिवन है 82 माइनस 9, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 70730, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। लेकिन वैल्यू पुटिंग से करते हैं तो ज़्यादा आसान पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। ए 10 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। ए और बी उस काम को करने के 4800 रुपये लेते हैं और वो सी की हेल्प से उस काम को 5 दिन में खत्म कर लेते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, 10 3 जा 15 2 जा और 5 6 जा 30, ठीक है। तो हमारी ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, बी की 2, तो सी की निकाल देंगे, यहाँ से 3 है यहाँ 2 है, टोटल कितना है ए बी सी 6 होना चाहिए, तो 3 और 2 5 तो हो चुका, तो सी की कितनी बचती है 1 बचती है। यही बोला इसने, सी को कितने पैसे मिलेंगे, तो सी का हिस्सा कितना एक, टोटल कितना है 6, 3 2 5 और 1 6 टोटल, तो रुपीज़ कितने मिले 4800 रुपये, 4800 रुपये में 1/6 हिस्सा सी का है, तो 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितने में जाए 6 8 या 48, तो 800 रुपये सी को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला पेरीमीटर किसी राइट ट्रायंगल का 60 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज 26 है, एरिया बताना। आपको जब पता राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर उसका हाइपोटेन्यूज ये 26 है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 10 24 और 26 का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट मतलब कि 10 24 26 इस राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई कर देगी। अगर आपको 10 24 26 का याद नहीं है तो कम से कम 5 12 और 13 को तो याद होगा, तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का दुगना 10, 13 12 का दुगना 24 और 13 का दुगना 26। मैंने 26 देखते समझ गया कि ये 10 होगा ये 24 होगा,
ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करोगे तो भी 60 डिग्री का पेरीमीटर आ जाएगा। आपको बताना एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना आपका 24 और हाइट कितनी है 10, तो 12 आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का, अगर इस रूट को हटाएंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, 2116 मल्टीप्लाई बाय रूट 48 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 92 मल्टीप्लाई 92। 92 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 92 का स्क्वायर निकालना, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 04, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 9 2 ज़ा 18, 18 का दुगुना 36 ऐसे लिखना है आपको। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8464 आपका 92 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको कैंसिल करके 8464। ठीक है, और मैंने देखा 21 का 4 गुना 84 और 16 का 4 गुना 64 है, इसका मतलब 2116 का सिर्फ 4 गुना ही ले रखा है। अगर अब मैं फिर से स्क्वायर करूंगा तो 48 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 4 4 16, एक्स यहाँ जाएगा और 16 यहाँ जाएगा, तो एक्स कितना आ जाएगा 48 बटे 16, 16 तो ये 48, एक्स की वैल्यू कितनी आई 3, आपका आंसर होगा। तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म में जो रेशियो है मेल और फीमेल की वो 4:5 है। फर्म डिसाइड करती है उनके नंबर को इंक्रीज़ करना, वो चाहती है मेल तो 80% से बढ़ जाए और फीमेल 60% से बढ़ जाए, तो उसकी नई रेशियो क्या होगी। उस फर्म में मेल और फीमेल की जो रेशियो कितनी दर की है 4 और 5। ठीक है, 80% की वैल्यू क्या होती है 4/5, अगर वो चाहती है बढ़ जाए तो कितनी चाहती है वो 4, अगर 5 में 4 बढ़ जाएगा तो कितनी हो जाएगी 9/5 हो जाएगी। और फीमेल को 60% बढ़ाना चाहती है, फीमेल 60% की वैल्यू कितनी हो 3/5, अगर 5 में 3 ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी 8/5 हो जाएगी। इसको सोल्व करते हैं, सोल्व 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, उसके बाद हमारा कितना आता है 4 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8, बस 4 9 जा 36 और नीचे 5 8 जा 40, इसको 4 से कैंसिल आउट कर लो, 4 9 जा और 4 10 जा। ठीक है, तो 9/10 इसकी अब फाइनल रेशियो हो जाएगी, नई रेशियो, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का, इसको यहीं कैंसिल आउट कर ले, 4 8 जा 32। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 46 जमा में 8 3 24 माइनस 6 डिवाइड बाई अंदर 34 में 6 जाएगा तो कितना बचा 28 और 4 7 जा पे जाएगा, नीचे कितना है 37 माइनस 7 21, ऊपर कितना है 46 में 6 गए 40 प्लस 24 64, और नीचे कितना है 37 में से 21 गए तो 16, 16 चौक 64, 4 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दो पॉजिटिव नंबर है, तो कोई दो पॉजिटिव नंबर है a² प्लस b² इन दोनों का जो सम दे रखा है वो 2 4 3 7 दे रखा है, और एक नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो 7 है, तो रूट ए मान लो एक रूट ए दे रखा है हमारे पास 7, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो a इक्वल टू 7 7 49, और हमें ए स्क्वायर चाहिए तो दोबारा स्क्वायर करें, ए स्क्वायर कितना आ जाए 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401, याद कर लो, अगर नहीं आता तो अभी निकालना सिखाया तो 92 का वैसे आपको 49 का निकालना है, तो आपका यहाँ से बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 2437 में से आप जब 2401 डिडक्ट करोगे तो आपका कितना है 36, बी स्क्वायर की वैल्यू 36, बी कितना आ जाएगा आपका पास 6, यही आपको बताना अदर नंबर, तो 6 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व करना है, मैंने देखा 3 की पावर 71, यहाँ भी 3 की पावर 72 73 74 75 ऐसे लिखा हो, तो 3 की पावर 71 को अगर हम कॉमन निकाल देंगे तो अंदर कितना बचेगा 1 प्लस में 3 प्लस में 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, और 3 का क्यूब 27 और 3 का क्यूब दैट इज़ 27, और 3 की पावर 4 कितना बच जाएगा, अगर 71 माइनस हो जाएगा 75 में से तो 4 बचाएगा, 3 की पावर 4 कितनी होती है आपकी 81, बस इन सभी को ऐड करना है, यहाँ से कितना जाएगा 10 और 30 40 40 और 8 121 बचेगा, 371 मल्टीप्लाई बाई 121, 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर, इसका मतलब ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 121 क्या है 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यही बताना किस चीज़ से ये नंबर डिविजिबल होगा, क्योंकि 11 से डिविजिबल, क्योंकि 121 आ रहा है, 121 किसका डिविजिबल होता है किसका मल्टीपल होता है 11 का, तो 11 से डिवाइड हो जाएगी ये पूरी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक ट्रेन को 400 किलोमीटर कवर कर दिया यूनिफॉर्म स्पीड से, अगर स्पीड को 10 बढ़ा दिया जाए तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं। ठीक है, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, उसकी स्पीड है कुछ एस मान ली पहले स्पीड थी, अगर वो 10 किलोमीटर स्पीड को बढ़ा दे तो एस प्लस 10 कर देगी, तो स्पीड में डिफरेंस कितने का है 10 का, और जिसकी वजह से टाइम में डिफरेंस कितने का है 2 घंटे का, 2 घंटे से कम लगे। ठीक है, बस इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसको सोल्व करते हैं, तो 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 200, और 10 को उस साइड लेके जाएंगे तो 2000 आया। बस हमको ये सोल्व करना है एस प्लस 10, इसको हिट एंड ट्रायल से सोल्व करना है, अगर ऐसे डायरेक्ट सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 2000 लेके आना, आपको पता है 20 कितना होता है 4 5 जा 20 होता है। ठीक है, अगर इस दोनों के साथ में 0 0 और लगा दूँ तो 4 5 जा 20 और 00 साथ में, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 40, और 40 प्लस 10 कितना होता है यहाँ से 50 आ गया एस प्लस 10, तो एस
यही पूछा था स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, तो एस इज इक्वल टू 40। अगर ऐसे समझना है 8 एंड ट्रायल से तो ऑप्शन में से वैल्यू को पुट कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का, ये क्या लिखा है 6.25 और 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4, साथ में 20 माइनस 5 डिवाइड बाई, ठीक है, 3/4, यहाँ से माइनस करेंगे 15 में से 3 गए तो 12.4, साथ में 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है 239 को क्या लिख देते हैं 240 माइनस 1 लिख देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा 24 पंजे कितना होता है 120 होता है, 120 साथ में एक जीरो माइनस का 5, तो ये कितना आ जाएगा 11.95, और पॉइंट है 2 के बाद तो पॉइंट लगा देगी, यहाँ से कितना आया 11.95 आया, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है। तो अगर 6.25 में से 15 ऐड करना है, क्योंकि 20 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 15 बचेगा, तो 15 प्लस 6.25 कितना है 21.25, और नीचे कितना है 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 4 3 12 और 4 1 1 और 9.3, ठीक है, साथ में 11.95, नीचे ऊपर कितना है 21.25 और नीचे ऐड करेंगे 11 में 9 ऐड करेंगे और 95 में 0.3 ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा 21.25, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया तो 1 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ड्यू टू 25% रिडक्शन इन प्राइस, प्राइस रिड्यूस होगा 25%, एक बेटा 4, ये माइनस हो गया, प्राइस कहता है 4 से का 1 कम हो गया तो 3 रहेगा, तो कंजप्शन हमारा क्या हो जाएगा, जॉन काबिल हो गया 5 किलो ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए, मोर लिखा हुआ ज़्यादा हो गया तो प्राइस कम हो गया तो कंजप्शन बढ़ गया, प्राइस कम हुआ तो कंजप्शन बढ़ गया, 4 से 3 हुआ तो कंजप्शन 3 से 4 हो जाएगा, ठीक है। और उसने बोला कि 5 केजी ज़्यादा ले पा रहा है, तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 5 केजी है, तो स्टार्टिंग में ओरिजिनली कंजप्शन कितना रहा होगा, तो 5 दिए 15 केजी रहा होगा, और बाद में उसका कंजप्शन कितना होगा 20 केजी होगा। हमें बताना कि ओरिजिनल प्राइस पर केजी क्या रहा, ओरिजिनल प्राइस पर केजी, प्राइस दे रखा है इसने 600 रुपीज़, तो ओरिजिनल प्राइस पर केजी आपका कैसे निकलेगा 600 रुपीज़ है, और स्टार्टिंग में कंजप्शन कितना है ये है रुपीज़, ठीक है, और ये कितना है 15 केजी, तो रुपीज़ पर केजी 15 को काटेंगे तो उसको 40, तो 40 रुपये प्रति केजी, ये इसका ओरिजिनल प्राइस रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से, आपने देखा कोट स्क्वायर लिखा है, तो कोट स्क्वायर किसके साथ आइडेंटिटी बनाता है कोसेक स्क्वायर के साथ, तो इसका मतलब ये सेक स्क्वायर 59 लिखा क्या हुआ है 6 कोसेक स्क्वायर 31 माइनस कोट स्क्वायर 31, तो यहाँ से तो आपका 1 आ जाएगा निकल के, साथ में प्लस 2/3 साइन 90 कितना होता है 1 ही होता है, माइनस 3, ये क्या है 10 इंटू 10 भी 1 होता है जब इन दोनों की a प्लस बी 90 हो, a प्लस बी हमारे अगर 90 होता है तो 10a इंटू 10 भी हमारा 1 हो जाता है, ठीक है, वही लिखा हुआ है तो ये 1 हो गया यहाँ से, तो माइनस का 3 और ये सिर्फ y बचा, y इज इक्वल टू y/3, ये भी 1 हो चुका हमारा, तो कितनी इक्वेशन बची हमारे 6 + 2/3, और माइनस 3y को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो y/3 प्लस में 3y, इसको सोल्व करना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 × 18 19 20/3, और यहाँ से कितना आ जाएगा 10/3 और साथ में y, तो 3 से 3 कैंसिल और 0 से 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई, ऑप्शन नंबर मस्ट आपका आंसर हो गया, y की ही वैल्यू बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से हमें दिया गया है कोस एक्स की वैल्यू जो है 1/2 है, आपको पता है कोस थीटा जो होता है कोस थीटा 1/2 किस पे होता है, जब आपका थीटा आपका 60 डिग्री होता है। आगे इसने पूछा जो एक्स है मतलब एक्स जो थीटा जो एंगल है वो पाई और 3π/2 की रेंज कितना है, पाई का मतलब 180 और 3π/2 का मतलब है 270, 180 और 270 के बीच में है, इसका मतलब मैं एक बार चार्ट बना लेता हूँ, ये कितना 0 90 डिग्री और यहाँ पे 180 और यहाँ पे 270, इसका मतलब जो आपका जो एक्स है वो इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। यहाँ आपको पता है सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव रहता है, यहाँ 10 और यहाँ कोस, इसका मतलब यहाँ 10 का राज चल रहा है तो कोस क्या करेगा कोस नेगेटिव रहेगा, तो 60 के ऐसे मल्टीपल जो 180 और 270 के बीच में पड़ता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो 240 है जो 180 और 270 के बीच में पड़ेगा, और इसका मतलब कोस एक्स -1/2 240 पे रहेगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 240 डिग्री आई, ठीक है, यही हमको इसमें पुट करना है, तो 4 10 स्क्वायर 240 को क्या लिख सकते हैं 180 + 60 डिग्री, साथ में हमें माइनस कितना करना है 3 कोसेक स्क्वायर 180 + 60 डिग्री। आपने देखा कि जो 180 के बाद जो वैल्यू है जो 180 के बाद 60 डिग्री और ऐड कर देंगे तो 10 तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ से कितना आएगा, और आपको पता है इवन मल्टीपल है ये 90 का इवन मल्टीपल है तो ये 180 पे चेंज भी नहीं होगा, तो यहाँ से कितना आएगा 4 10 स्क्वायर 60 डिग्री -3 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री आ जाएगा। लेकिन आपने देखा कि कोसेक यहाँ नेगेटिव होना चाहिए लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा होता है जिसकी वजह से पॉजिटिव रहेगा इस बार, ठीक है। 60 डिग्री कितना होता है 10 का √3 का स्क्वायर दैट इज़ 3 -3, और कोसेक 60 कितना होता है 2/√3, इसका स्क्वायर करेंगे 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 12 में से 4 डिडक्ट करेंगे इतना आंसर आएगा 8 आपका आंसर आएगा ऑप्शन 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैंने जो 2 आर्टिकल खरीद के लाता 3,000 रुपये के ईच, ठीक है। मैंने देखा परसेंटेज में आंसर बताने, इसका मतलब रियल वैल्यू से तो मेरे को कोई मतलब भी नहीं है। सिर्फ मेरे काम की बात यह है कि दोनों की जो सीपी है वो सेम है, दोनों को 3,000 रुपये का खरीद के ला रहा है, इसका मतलब सीपी सेम है। आगे देखो, उसने एक आर्टिकल को बेच दिया 10% प्रॉफिट पे, दूसरे आर्टिकल को बेच दिया 5% प्रॉफिट पे। हमें ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ ये बताना है। तो पहले को उसने 10% प्रॉफिट पे बेचेगा, 10 की चीज़ कितने में बेचेगा, 11 में बेचेगा, ठीक है। आगे वो सेकंड को क्या करता है, 5% प्रॉफिट, 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 की चीज़ को कितने बेचता है, 21 में बेचता है, ठीक है। लेकिन हमने देखा जो सीपी था वो दोनों का सेम है, दोनों को 3,000 का खरीद के लाया, यहाँ सीपी 10 है, यहाँ 20 है, तो दोनों का सीपी सेम करना है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको भी 2 से, दोनों का सीपी जो है वो 20-20 हो गया। तो टोटल सीपी आपका कितना है, 20 और 20 दैट इज़ 40। और आपका एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ कितना है 22, और यहाँ कितना है 21, 21 जमा 22 कितना हो गया आपका 43 हो गया। तो आपने देखा 40 की चीज़ 43 में गई, तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ उसको, 3 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 40 पे। 100% का मतलब आपको 7.5। इतना जल्दी कैसे लिखा, अभी देख लेते हैं। 3/20 आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू आपने याद की होगी किसकी है, 15% की होती है। 3/40 लिखा हुआ था यहाँ पे, इसका मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड है। जब यहाँ करेंगे तो 3/40 आ जाएगा, 3/40 आ जाएगा, और 15 का हाफ कितना होता है, 7.5 ही होता है, वही मैंने लिख दिया, ठीक है। ऑप्शन में सेकंड आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डीआई का है। हमसे पूछा है कि कौन सी सिटी की जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट है एवरेज में, इन सभी सिटीज़ में इतने इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब सभी के एवरेज निकालने हैं। तो एक ही एवरेज निकालते हैं, सबसे पहले 400, उसके बाद हमें ऐड करना है 600, उसके बाद ऐड करना है 500, और फिर 550, टोटल कितना है 2050 डिवाइड बाई 4, ये एक ही एवरेज आ गई। ऐसे ही बी की एवरेज निकालनी है, बी की एवरेज निकालते हैं, सेकेंड रब कर लेते हैं। बी की हमारे पास सबसे पहले कितना है, ये 600, उसके बाद हमारे पास 550, और उसके बाद ये 350 और 300, इन सभी को टोटल करेंगे इतना आएगा आपका 1800, और एवरेज करेंगे तो डिवाइड बाई 4, ठीक है। ऐसे ही अब हमें सी की एवरेज निकालनी है, सी की एवरेज निकालते हैं, सी को ऐड करते हैं फाइनली। सी देखा मैंने यहाँ पे 450, और इसके बाद 550, 450 550 हो गया आपका 1000, और उसके बाद यहाँ देखा 650, और उसके बाद कितना 450, टोटल कितना होगा 2100, 2100 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है किसकी हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट है। आपने देखा यहाँ 2100 सबसे बड़ा न्यूमरेटर इसी का, तो सी में ही सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है, तो सी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये जो डाटा दिया गया है इस पे हमें बताना है किस सिटी के पास सबसे ज़्यादा कंट्रोल्ड एक्सीडेंट रहे, मतलब सबसे कम एक्सीडेंट किस में रहे। तो अभी अभी सभी का एवरेज निकाला, मैंने देखा सबसे कम एक्सीडेंट किस में रहे, तो बी में रहे, यही आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। बी में हमारे सबसे कम एक्सीडेंट रहे, इसका मतलब इफेक्टिवली काम किया बी वाली सिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये कह रहा है अगर डाटा 2020 का यहाँ 2015 तक है, 2000, 2005, 2010 और 2015 तक, अगर कहता है जो 2020 में भी सेम ट्रेंड फॉलो होता है जो 2015 में हुआ था, तो कौन सी सिटी के हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट रहेंगे। इसका मतलब 2015 में जिसके एक्सीडेंट मैक्सिमम थे उसी के एक्सीडेंट मैक्सिमम 2020 में भी रहेंगे। 2015 में किसके मैक्सिमम है, आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली, ए के हमारे सबसे मैक्सिमम है, तो 2020 में भी क्या होगा, ए में ही सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए, ए सिटी में, तो ए आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड।